गुड़गांव और मानेसर, नाम सुनते ही दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सोसाइटियां, करोड़ों की प्रॉपर्टी की डील्स की पिक्चर हमारे सामने आती है। ये इलाका रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट है, जहां रोजाना जमीन, बिल्डिंग्स के सौदों में अरबों का खेल होता है। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक बड़ा राज छुपा है। क्या है ये राज? ये ऐसा राज है जिसने सरकार की आंखें खोल दी हैं। पिछले 5 साल में यहाँ 28,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डील्स तो दर्ज हुई, मगर इनमें खरीदार और बेचने वाले की पहचान से जुड़ा सबसे अहम दस्तावेज यानी कि पैन नंबर गायब था। यानी जमीनें बिकी हैं, कागज बने हैं, लेकिन सिस्टम में ये दर्ज ही नहीं हुआ कि असली खरीदार कौन है, पैसा कहां से आया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक ऐसा सुराग है जिसने टैक्स सिस्टम की जो नींव है वो हिला के रख दिया है। अब ये पूरा मामला क्या है, ये आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में मानेसर तहसील में एक सर्वे किया था। जो सामने आया उसमें सरकार काफी हद तक शॉक रह गई है। सरकार के रेवेन्यू सिस्टम की पोल खोल दी गई है। यहाँ पे पिछले 5 साल में यहाँ करीब 28,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डील्स रजिस्टर्ड हुई हैं। लेकिन गड़बड़ी ये थी कि इनमें शामिल खरीदार और बेचने वालों का जो पैन नंबर है वो रिकॉर्ड से गायब था। अब यहाँ रुककर ये समझना जरूरी है कि हम ये जो बार बार पैन नंबर की बात कर रहे हैं, ये इतना जरूरी क्यों है, अहम क्यों है। भारत में एक नियम है। ये नियम साफ कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डील 30 लाख रुपए से ज्यादा की है तो उसमें पैन नंबर दर्ज करना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। तहसील ऑफिस को खरीदार और बेचने वाले दोनों का नाम, पैन नंबर, आधार नंबर आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सरकार को हर बड़ी डील की जानकारी मिले, और अगर कहीं काला धन यानी कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी तुरंत ट्रैक किया जा सके। लेकिन मानेसर तहसील में हजारों डील्स के दौरान ये बुनियादी जो नियम है, ये जो बेसिक नियम है, वो तोड़ा गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 10 सदस्यीय जो टीम है उसने 24 घंटे में जब रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चलता है कि रजिस्ट्री कराने वाले लोग पैन कार्ड दिखाते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर में उनकी डिटेल डाली ही नहीं जाती थी। रीजन बताया गया कि सिस्टम में गड़बड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी डील्स ऐसे ही रजिस्टर्ड हो गई। उनमें शामिल लोगों की पहचान नहीं की गई है। अब सवाल उठता है कि इसमें नुकसान किसका है? सबसे बड़ा नुकसान है सरकार की रेवेन्यू का। पैन नंबर ना होने का मतलब यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जांच ही नहीं कर पाएगा कि पैसे का जो स्रोत है वो कहां से है, यानी कि क्या ये पैसा व्हाइट था, ब्लैक मनी था, टैक्स चुराकर खरीदी गई प्रॉपर्टी थी, या फिर बिना हिसाब किताब का ये पूरा सौदा था। खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर मान लीजिए कि सिर्फ 1% लोग भी टैक्स चोरी करते हैं तो अगर कुल रकम देखा जाए तो हजारों करोड़ में पहुंच जाती है। ये समस्या केवल मानेसर तक सीमित नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वे में ये सामने आया है कि हरियाणा में 22 जिलों की टोटल 93 तहसील, जी हाँ 93 तहसीलों में ये नियम तोड़ा जा रहा है। पहले भी गुड़गांव के वजीराबाद और कादीपुर तहसील में ऐसे ही सर्वे हुए थे जहां यही सेम खामियां मिली थी। अब इसका मतलब ये है कि ये कोई लोकल स्तर पर ये जो गलती है वो नहीं हो रही है, बल्कि एक सिस्टमैटिक फेलियर है ये जो हमारे सामने आ रहा है। अब ये जरा समझिए कि पैन नंबर ना होने से दिक्कत कहां आती है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए की जमीन खरीदी, आपने पैसा बैंक से निकाला, पैन नंबर भी दिया, लेकिन सिस्टम में वो दर्ज ही नहीं किया गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये जो जमीन खरीदी है ना, वो खरीदी गई है, नहीं खरीदी गई है, कुछ भी उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। अब मान लीजिए अगर आप अपने टैक्स रिटर्न में इस जो ये पूरी खरीद है उसका जिक्र नहीं करते हैं तो सरकार को नुकसान होगा। और अगर आपने ब्लैक मनी से ये चीज खरीदी है, यानी ये जो खरीदारी है वो ब्लैक मनी से की गई है, तो वो भी कभी पकड़ में नहीं आ सकती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर को लंबे समय से ब्लैक मनी का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। इस लापरवाही का असर सिर्फ सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका तो सिर्फ सरकार से लेना देना है, हमारा क्या है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आम आदमी पर भी इसका असर पड़ता है।
कैसे? वो ऐसे कि जब सरकार को टैक्स चोरी की वजह से हजारों करोड़ का घाटा होता है तो वो घाटा भरने के लिए जो टैक्स बढ़ाया जाता है वो हमारी जेब से जाता है। पेट्रोल डीजल महंगे कर दिए जाते हैं, जीएसटी में इजाफा होता है, यानी नुकसान सीधा आम जनता की जेब से पूरा होता है। दूसरी बात, अगर किसी आम आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई से प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी रजिस्ट्री में पैन डिटेल दर्ज ही नहीं हुई है तो भविष्य में उसके लिए कानूनी दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कभी जांच बैठती है तो उसे साबित करने में ये मुश्किल हो जाएगी कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है वो क्लीन मनी से खरीदी गई है, इसमें कोई ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले की जानकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी दी है और साफ कहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करके नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर विजय यादव ने भी माना है कि पिछले 5 साल की रजिस्ट्री में पैन और आधार की जो डिटेल है वो सही से फीड ही नहीं की गई। अब इसे सुधारा जाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जब इतनी बड़ी रकम की जो डील है वो बिना पैन नंबर के दर्ज की गई है तो आखिर उन पैसों का हिसाब कौन देने वाला है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सरकार, आम आदमी, कौन? और क्या इस खामी की जो आड़ है उसमें अरबों का जो ब्लैक मनी है, प्रॉपर्टी, वो मतलब ब्लैक मनी का जो प्रॉपर्टी है वो मार्केट में घुमा दिया गया होगा? इसके कुछ चांसेस हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या? तो देखिए, जो पूरी कहानी है वो हमारे सामने साफ है। प्रॉपर्टी की चमक दमक के पीछे एक बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर छुपा हुआ है। एक तरफ सरकार कहती है कि भैया ब्लैक मनी खत्म करना चाहते हैं हम, दूसरी तरफ तहसील ऑफिस जैसे बुनियादी संस्थान ही नियमों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जब रिकॉर्ड्स अधूरे हों तो ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी दोनों पर सवाल खड़े होना वाजिब है। ये बिल्कुल तय वाली चीज है। अब आप हमें बताइए कि आपको इस पूरे मामले को देखते हुए क्या लगता है, कहां चूक रह गई है और इससे आपको किस हद तक नुकसान हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।